प्यारे बच्चों, हेलो एंड नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। मैं सुमित, आपका हिंदी का अध्यापक, आज फिर एक नई कहानी लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। प्यारे बच्चों, यह कहानी कक्षा दूसरी की किताब सारंगी से ली गई है। बच्चों, कहानी शुरू करने से पहले मुझे यह बताओ कि क्या आप कभी किसी तालाब या झील के किनारे घूमने गए हैं? यदि हाँ, तो बताइए आपने वहाँ पर कौन से जलीय जानवर या फिर पक्षियों को देखा है? जी हाँ, जहाँ पर तालाब होता है या बच्चों झील होती है, वहाँ पर कई प्रकार के पक्षी या जलीय जीव पाए जाते हैं। तालाब के अंदर हमें मछली, सांप, मेंढक, बतख आदि देखने को मिलते हैं, तो कभी-कभार हमें कछुआ भी देखने को मिलता है। तालाब के आसपास के पेड़ों पर कई प्रकार के पक्षी जैसे कौवा, कबूतर, चिड़िया, बगुला, तोता और मोर आदि भी देखने को मिलते होंगे। और तालाब के किनारे घूमते समय जब हमें कोई तितली दिखाई देती है, तो हम सब बहुत खुश हो जाते हैं। तो आज की जो कहानी है, वह भी आपको एक सुंदर से प्यारे से तालाब की सैर करवाएगी। क्या आप सभी तैयार हैं कहानी सुनने के लिए? चलिए, अब हम कहानी के माध्यम से तालाब की दुनिया की सैर करते हैं, जहां हम बहुत सारे जलीय जीव जंतुओं से मिलेंगे और कहानी का आनंद भी लेंगे। कहानी इस प्रकार है। इस तालाब का नाम छोटा तालाब है। यहाँ तुम्हें कई लोग दिखेंगे। केंचुए, सांप, केकड़े, मेंढक, कनखजूरे, दो कछुए और उनके साथ बच्चे। मछलियाँ पता नहीं कितनी होंगी। मच्छर जैसे कई उड़ाकू तुम्हें वहाँ मिलेंगे। प्यारे बच्चों, जो उड़ाकू जो शब्द है, उड़ाकू उड़ाकू का मतलब होता है कि उड़ने वाले। उड़ने वाले। उड़ाकू का मतलब उड़ने वाले तुम्हें मिलेंगे। तितलियाँ, गिलहरियाँ, चींटियाँ, कभी-कभी छिपकलियाँ और गिरगिट भी इधर चले आते हैं। तालाब के किनारे एक पेड़ है। इस पेड़ पर मकड़ियों के जाले हैं और चिड़िया, उनका तो पूछो ही मत। कौवे, मैना, तोते, किंगफिशर, पाख्ता। आगे बढ़ते हैं। आजकल सर्दियों के दिन हैं। मैं रोज इस तालाब को देखने आती हूँ। यहाँ इन दिनों सारस आए हुए हैं। छोटे तालाब पर बहुत चहल पहल है। चहल पहल का मतलब होता है खूब शोर शराबा है। थोड़े दिनों बाद सारस चले जाएंगे, तब तालाब को इन सब की कितनी याद आएगी। ये थी हमारी कहानी। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि दूसरे देश से जो पक्षी आते हैं, उन्हें प्रवासी पक्षी कहा जाता है। ये पक्षी अधिक ठंडे प्रदेशों से हमारे यहाँ गर्म जगह पर आकर रुकते हैं। जैसे पाठ में आया सारस जो पक्षी है, वह भी एक प्रवासी पक्षी है। हम इस कहानी के बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या पूछा गया है। क्या आप जानते हैं, पाख्ता पक्षी दिखने में कबूतर जैसा होता है।
कहानी में एक शब्द आया है बच्चों, पाख्ता। पाख्ता और एक शब्द आया था किंगफिशर। तो दोनों के बारे में हम जानेंगे। पाख्ता पक्षी कैसा होता है, कैसा दिखाई देता है? पाख्ता पक्षी दिखने में कबूतर जैसा होता है। इसे इंग्लिश में या फिर अंग्रेजी में स्पॉटेड डव कहते हैं। चित्र देखकर बताइए इसे स्पॉटेड डव क्यों कहते होंगे? ये आप चित्र देख पाएंगे, ये पाख्ता पक्षी है। यह दिखने में बिल्कुल कबूतर की तरह से होता है, लेकिन इसके शरीर पर छोटे छोटे स्पॉटेड होते हैं। स्पॉटेड मतलब छोटे छोटे धब्बे से इस तरीके से लगे रहते हैं, इसीलिए इसको स्पॉटेड डव के नाम से भी जानते हैं। और दूसरा जो चित्र दिया गया है वह है किंगफिशर का। किंगफिशर आपने अपने आसपास कहीं न कहीं जरूर देखा होगा। यह अक्सर तालाब, नदी या झील के किनारे पर पाया जाता है। किंगफिशर के बारे में जो एक रोचक बात दी गई है वह यह है कि किंगफिशर की चोंच लंबी होती है और किंगफिशर को मछलियाँ खाना पसंद है। किंगफिशर मछलियाँ खाना पसंद करते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये थी हमारी कहानी। कहानी में हमने एक छोटे से तालाब के बारे में पढ़ा। अब मैं आपसे इस कहानी के अंत में एक प्रश्न पूछना चाहूँगा कि तालाब को किसकी याद आएगी और क्यों? ये जो प्रश्न है आप इसका उत्तर कमेंट सेक्शन में लिखकर भी भेज सकते हैं। तो चलिए अब हम इस कहानी के अंत में आ गए हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप सभी को मिल पाए। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आप इस कहानी को एक बार, दो बार फिर से सुने और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें और लाइक और कमेंट भी ज़रूर करें। हम मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।